गुड आफ्टरनून टीचर। गुड आफ्टरनून। ये क्या हो रहा है? टीचर, मैं सचिन को नंबर्स ऐड करना सिखा रही थी इस गेम से, जैसे आपने बताया था। वेरी गुड। चलो देखते हैं सचिन ने क्या सीखा है। अच्छा बताओ, इतना प्लस इतना कितना होता है? बोलो, तुम सिद्धार्थ से शादी कर रही हो या नहीं? जी हाँ, शादी कर रही हूँ। आयुष सुनो, ये अप्रूव्ड डिज़ाइंस हैं और इसके सैंपल्स भी क्लाइंट पास कर चुका है। आप स्टोर जाइए और सैंपल्स निकलवा लीजिए और जितने जल्द हो सके प्रोडक्शन शुरू करवा दीजिए। जी सर। थैंक यू वेरी मच। हेलो हाँ धीरज, पापा आ गए? भैया, पिछले 1 घंटे में ये आपका तीसरा फोन है। हाँ धीरज, मैं पापा को जितने जल्दी हो सके वो शादी वाली बात मैं उनको साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि उसमें कोई सच्चाई नहीं है। चिंता मत कीजिए भैया, पापा जैसे ही आएंगे मैं आपको फोन कर दूंगा। हाय आंचल जी। हाय डॉक्टर सोनाली, कैसी हैं आप? फाइन थैंक यू। वो सुदीप अंदर है? अब सर सामने वाले कैबिन में है। थैंक यू वेरी मच। आंचल और उसके घर वालों ने मुझे समझ क्या रखा है? नहीं माँ, वो समझते हैं दैट आई एम अ फूल। काम होता है तो सुदीप याद आता है। उनके मामा को मैं खुद घर में जाके चेकअप करता हूँ, वो भी बिना फीस लिए। कितनी बार मैंने आंचल को खुद अपनी गाड़ी में शॉपिंग के लिए लेके गया हूँ माँ, उसे ट्यूशन के लिए छोड़ने गया हूँ माँ। अकेली आंचल ही नहीं, उसके परिवार के सारे लोगों को मैंने 10-10 बार डिनर पर लेकर गया हूँ। और एक दिन तो पूरे 250 का पेट्रोल फूक के उसके वीजा इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट पेपर्स देने गया था माँ। और अब उसके मामा चाहते हैं कि उनके बैंक लोन चुकाने के लिए मैं कहीं से 3 लाख रुपयों का इंतजाम करूं। हरगिज नहीं माँ, बिकने दो उनका, नीलाम होने दो उनका मकान, पर मैं बैंक लोन नहीं ला सकता। लेकिन माँ आप ही बताओ, मैं उन लोगों की हेल्प क्यों करूं? वो जानते हैं कि मैं आंचल को चाहता हूं, इसीलिए मेरे कमजोरी का फायदा उठाते रहते हैं। और वो आंचल मुझे इग्नोर करके 3-3 बच्चों के बाप के पीछे भाग रही है। मुझे इग्नोर करके 3-3 बच्चों के बाप के पीछे भाग रही है। अब चाहे जो भी हो जाए मां, मैं उनकी हेल्प नहीं करूंगा। अरे बैठे रहने दो उनको इंतजार में, करने दो बैंक वालों को उनका घर नीलाम। मुझे क्या करने दो बैंक वालों को उनका घर नीलाम, मुझे क्या। आखिर उन्हें भी पता चलना चाहिए कि ऐन मौके पे मना करने से कैसा महसूस होता है।
आपको बाद में फ़ोन करता हूँ. ओके, बाय. डॉक्टर सोनाली, फाइल ले आई? यस सर। आंचल जी आज सलवार कमीज में बहुत अच्छी लग रही थी, है ना सर? आंचल, तुमने उसे कहाँ देखा? वो अभी आई थी ना। आई थी तो मिली क्यों नहीं? फोन क्यों नहीं उठा रही? जो हमने अभी तक समझा था उससे बिल्कुल उल्टा निकला सुदीप। फोन पर अपनी मम्मी से कह रहा था क्या नहीं किया हमने आंचल और उसके घर वालों के लिए। बाहर लेकर गया, खाना खिलाया, मामा जी का इलाज किया, वो भी फ्री में। और तो और पेट्रोल के 250 रुपए, 250 रुपीज तक गिनवा दिए उसने। नीच कहीं का। बस आंचल बेटा, अब तू शांत हो जा, ले पानी पी ले। रहने दीजिए और मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुन लीजिए। अगर आज के बाद आपने या किसी और ने उसका नाम इस घर में लिया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बेचारे मामा जी उस नीच से उम्मीद लगाए बैठे हैं। किसी को उम्मीद बंधाकर बीच रास्ते में छोड़ देना, क्या ये इंसानियत है? अच्छा अब तो चुप हो जा। भगवान चाहे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। हाँ मामी जी, इससे इतना तो हुआ, उस सुदीप की असलियत पता चल गई। सच पूछो तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि सुदीप ऐसा भी कर सकता है। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं बेटा, मैं ऐसा कहाँ कह रही हूँ। भैया चलो टेरेस पे बैट बॉल खेलते हैं। हाँ चलो ना भैया। भैया प्लीज चलो ना। नहीं, मुझे नहीं खेलना। चलो भागो यहाँ से। एक मिनट जीजी। भैया आप गुस्सा क्यों हुए? क्रिकेट नहीं खेलना तो बैडमिंटन खेलते हैं। लेकिन आप गुस्सा मत करो, आप गुस्से में अच्छे नहीं लगते। टीचर माँ ऐसा कहती है। भाड़ में जा तुम और तुम्हारी वो टीचर माँ, समझे? जीजी ये भाड़ क्या होता है? जरूर कोई गंदी जगह होगी। छोड़ो ना, चलो हम लोग खेलते हैं। चलो। जुगलेकर साहब, मुझे बस एक हफ्ते का टाइम और दे दीजिए। मैं कैसे भी करके पैसे का इंतजाम कर लूँगा। भूषण जी, मैं जो कर सकता था मैंने किया,
लेकिन अब मैं भी मजबूर हूँ। बैंक के रूल्स रेगुलेशंस ही ऐसे हैं, घर सील करके नीलामी करनी ही पड़ेगी। आपके पास कल सुबह तक का टाइम है भूषण जी। अच्छा जोगलेकर साहब। हेलो। हेलो शोभा, आंचल मिली क्या सुदीप से? जी हाँ, लेकिन लेकिन क्या? वहां से भी कुछ उम्मीद नहीं है। बेचारे मामा जी उस नीच से उम्मीद लगाए बैठे हैं। कैसे जोगलेकर साहब? हाँ आइए सिद्धार्थ साहब, बैठिए। जोगलेकर साहब, ये हमारी प्लांट एक्सपेंशन की प्रोजेक्ट रिपोर्ट। साहब प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर अ मोमेंट। हाँ धीरज भैया, पापा आ गए हैं। बात करा। 1 मिनट। पापा, भैया बात करेंगे। हाँ सिद्धार्थ बेटे बोलो। जी पापा। धीरज थोड़ी देर पहले मुझे बता रहा था कि तुम मुझसे कुछ बात करना चाहते हो। कल से सोच रहा था आपको बता दूं, लेकिन मौका ही नहीं मिला। ऐसी क्या बात है? जी वो मेरे और आंचल जी के बारे में। आंचल जी ने जो कहा। आंचल ने जो कहा वो मुझे सब पता है, और तुम जो कहना चाहते हो वो घर आके ही कहो तो अच्छा होगा, क्योंकि शादी की बात तो आमने सामने बैठ के ही हो सकती है ना। नहीं पापा, आप शायद गलत समझ रहे। नहीं बेटे, मैं बिल्कुल गलत नहीं समझ रहा। तुम शायद मुझे यह बताना चाहते हो कि तुमने और आंचल ने यह शादी का फैसला क्यों किया। मुझे बिल्कुल जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे इस फैसले पे मुझे कोई एतराज नहीं। जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है ना। जी पापा, जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन क्या बेटे? लेकिन हेलो हेलो सिद्धार्थ। हेलो बेटे, लेकिन क्या? बेटे हेलो। पापा मैं आपको बाद में फोन करता हूं। सर जी। अरे मामा जी। सर जी उठिए सर। साहब यहाँ पे कहीं हॉस्पिटल है नजदीक में? लोकनायक। लोकनायक चलो। धीरज जी बेटे, तुम्हें पता है सिद्धार्थ मुझसे क्या कहना चाहता था? भैया ने बताया नहीं? नहीं, पता है उसका ध्यान कहीं और था। बोला बाद में फोन करता हूं। ऐसी क्या बात हो सकती है?
वो मुझे नहीं पता। मुझसे तो भैया ने कहा था कि पापा आ जाएं तो मुझसे बात करवा देना। संभालिए। हेलो। हाँ अचल जी, मैं सिद्धार्थ बोल रहा हूँ। आपके मामा जी बैंक में अचानक बेहोश हो गए। सीने में दर्द सा महसूस कर रहे थे। क्या? माय गॉड। कौन है दी? क्या हुआ अचल? मामा जी बेहोश हो गए। आंचल जी प्लीज आप घबराइए नहीं। मैं उन्हें LN हॉस्पिटल ले जा। जी सिद्धार्थ जी, हम अभी वहां पहुंचते हैं। जी। मामी जी, सिद्धार्थ जी मामा जी को LN हॉस्पिटल लेकर गए हैं। हमें जल्दी से वहां जाना होगा। आप लोग रिक्शे में आना, मैं बाइक पे निकलता हूँ, जल्दी पहुँच जाऊंगा। अरे सुदीप को फोन करके बता दे। जी नहीं, कोई जरूरत नहीं है सुदीप से कुछ भी कहने की। चलिए। ये सब अचानक कैसे हो गया? वो अचानक इनके चेस्ट में पेन होने लगा और बेहोश हो गए। अब घबराइए नहीं, लेट अस सी। सालों से भूषण जी को जानता हूँ और आज उनकी कोई हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ। बेचारे बहुत परेशान थे। क्यों? उन्होंने लोन लिया था, 3 लाख बाकी है। अगर कल तक पे ना किए तो बैंक उनका घर सील करके नीलाम कर देगा। उन्होंने लोन लिया था, 3 लाख बाकी है। अगर कल तक पे ना किए तो बैंक उनका घर सील करके नीलाम कर देगा।